हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्रुप थ्योरी का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मार्क्स की आती है। ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से करेंगे, इसमें एक एक पॉइंट को अच्छे से करेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स मैं बताऊंगा सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो ये 3 से 4 से 5 वीडियो के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप थ्योरी, और आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला कर जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप क्या होता है? ग्रुप से पहले हम लोग बात कर लेते हैं। कोई सेट है, ठीक, वो ग्रुप कब बन जाएगा? ठीक है, कोई सेट है, वो ग्रुप कब बन जाएगा? जब वो कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखेगा। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज की पहली बात, उसको क्लोजर होना चाहिए। अब क्लोजर होने का मतलब क्या है कि अगर मैंने एक एलिमेंट ए उठाया और एक एलिमेंट बी उठाया, कहाँ से? कोई सेट है, हमने कर लिया लेट सेट जी और ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि दो लोगों के बीच में ये ऑपरेशन बना के दे देते हैं। ये लोग हमको कह देते हैं कि हम ऐसे करेंगे कि a प्लस बी माइनस ए बी। ठीक है, इस तरह से, मतलब अगर a की वैल्यू 1 हो तो b की वैल्यू 2 हो, तो उसको ऑपरेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1। ठीक है, इन्होंने बता दिया। ठीक, लेट सेट g ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार b नोन एज ग्रुप। वो ग्रुप कहलाएगा। कब? पहली बात, ए और बी हमने दो एलिमेंट उठाए उस सेट जी से, ठीक, और देखा कि ए स्टार बी का कंपोजिशन किया, जो भी कंपोजिशन हमें दिया गया होगा वो कंपोजिशन किया, वापस जो एलिमेंट है वो जी में आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे। ठीक है, ऐसा देखा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। क्या करेगा? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या हो जाएगा कि अगर हम ए स्टार बी करें कंपोजिशन, स्टार क्या कर दें? सी कर दें, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक, ऐसा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? एसोसिएटिव कहलाएगा। ठीक, तीसरा, अगर ग्रुप के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहते हैं, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए, वो भी एक, ठीक, उसको ए के साथ ऑपरेट करो, वापस ए दे दे, तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। और तीसरी बात कि हर एलिमेंट के साथ एक ऐसा एलिमेंट होगा, हर एलिमेंट के साथ एक ऐसा एलिमेंट होगा, मतलब हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका आप उसके साथ ऑपरेशन करो, वापस आइडेंटिटी मिल जाए। तो वो एलिमेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ एलिमेंट। फिर से समझिए, ग्रुप की डेफिनेशन बहुत आसान है। ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप क्या होता है? पहले एक सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। एक सेट होता है और एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। उस बाइनरी ऑपरेशन को उस सेट पे लगाते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक ऑपरेशन होता है, दो लोगों के बीच में लगाए जाते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाता है, जो कि हमें डिफाइन होता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात, बाइनरी ऑपरेशन जो होगा उससे जो आंसर आएगा, किसी सेट पे अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाया जा रहा है, उससे जो आंसर आएगा वो उस सेट के अंदर ही आएगा ऑलवेज, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी बाइनरी ऑपरेशन अगर है तो क्लोज तो होगा ही होगा, वरना बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना हुआ, वो गलत बना हुआ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, यानी ये ऑपरेशन ही गलत बना हुआ। ठीक, तो पहली बात, वो क्लोज तो होगा ही होगा। और कोई सेट है, वो उस बाइनरी ऑपरेशन में ग्रुप कब कहलाएगा? जब वो बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करे। देखो, ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज थी। ठीक, और इन चारों को अगर एक साथ कोई पर्सन होल्ड कर लेता है, इन चारों प्रॉपर्टीज को, तो वो ग्रुप कहलाता है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई बाइनरी ऑपरेशन, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या? पहली क्या? क्लोज होना, दूसरी एसोसिएटिव होना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी उससे मिल जाना, और इनवर्स निकाल लेना। ये सब क्या होती थी? इसकी प्रॉपर्टीज होती थी बाइनरी ऑपरेशन की। और कोई भी सेट अगर ये सारी प्रॉपर्टीज अपने पास होल्ड करता तो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। ये बेसिक डेफिनेशन है ग्रुप की। ठीक है, यानी अगर हमने दो एलिमेंट उठाए ए और बी,
वो उनको कंपोज किया, उनका मतलब जो कंपोजिशन हमें दे रखा उसको कंपोज किया मतलब ए और बी के बीच में ऑपरेट किया, जो आंसर आया वो वापस जी में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। मतलब सॉरी, जी में आ रहा तो अभी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, सिर्फ वो क्या हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। फिर दूसरा एसोसिएटिव होना चाहिए, अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ए स्टार बी स्टार सी करने पर, ए स्टार बी स्टार सी करने पर दोनों आंसर सेम आते तो एसोसिएटिव कहलाएगा। तीसरी बात क्या कहलाता है हमारा आकर के, कि अगर कोई इस सेट के अंदर, अभी इस ग्रुप नहीं बना, इस सेट के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट करके वापस क्या दे दे, ए दे दे, है ना, वही एलिमेंट वापस दे दे। फिर तीसरा बात कि हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो उसके साथ ऑपरेट करके आइडेंटिटी दे दे, तो उसे क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। अगर कोई भी सेट ये चारों प्रॉपर्टीज रखता है अपने साथ, वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। उस सेट से किस में बदल जाएगा, ग्रुप में बदल जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथ्स में, हमें कोई ये बता दे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये, ठीक है, तो मैथ्स बहुत आसान लगने लग जाते हैं। तो ग्रुप्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम एक सेट जो है उसको एक स्पेशल क्लास में डिफाइन कर पाए, कि भाई उसका जो काम है वो एक ही तरीके का काम है, ठीक है। इन एलिमेंट्स का जो काम है सबका एक ही तरह का काम है, तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ग्रुप कहलाते हैं। मतलब एक अलग तरीके से डिवाइड करना, सेट को अलग अलग तरीके से तोड़ना, ठीक है। और किसी बड़ा अगर कोई सेट हो तो उसको तोड़ने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक। सिर्फ हमें बड़े बड़े सेट्स को तोड़ने के लिए ग्रुप थ्योरी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टीज कोई होल्ड करता है तो क्या कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। अब देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई इंसान चारों प्रॉपर्टी ना होल्ड करके कम कम कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, ठीक है। तो अभी तो वो क्या बन गया है, अभी वो सिर्फ ग्रुप बना है। फिर वो क्या बनता है, दूसरा पहला पॉइंट वो बनता है सेमी ग्रुप। क्या बनता है, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप कब बनता है, जब वो क्या करे, एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा हो प्लस एसोसिएटिव, दूसरा वो बन जाता है मोनोइड। मोनोइड कब बन जाता है, जब वो सेमी ग्रुप तो हो ही हो प्लस आइडेंटिटी उसके अंदर आ जाए, प्लस उसके अंदर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आ जाए। मतलब अगर तुम्हारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी आ गया, यानी ग्रुप बन जाता है, कब बन जाता है, वो मोनोइड तो हो ही हो प्लस इनवर्स भी आ जाए, तो ऐसा क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो सेमी ग्रुप, मोनोइड और क्या हो जाता है, ग्रुप। और एक होता है, अब देखिए एक और बात आती है, एक चीज मैं भूल गया था, क्वासी ग्रुप या फिर ग्रुपॉइड। देखिए क्वासी ग्रुप क्या होता है या ग्रुपॉइड क्या होता है, कि अगर उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो क्या कहलाएगा, क्वासी ग्रुप या ग्रुपॉइड कहलाएगा, ठीक है। तो पहली बात क्या होती है, सबसे पहले क्वासी ग्रुप, अगर कोई भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया है तो वो क्वासी ग्रुप तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद अगर क्लोजर प्लस एसोसिएटिव हो गया तो सेमी ग्रुप होगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, मोनोइड या ग्रुपॉइड। मोनोइड कब बन जाता है, अगर सेमी ग्रुप है प्लस आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए। फिर ग्रुप कब बन जाता है, मोनोइड प्लस इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, यानी ये चारों प्रॉपर्टी कर जाए। फिर उसके बाद आती है पांचवी बात, अबेलियन ग्रुप। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अलजेब्रा में हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने का मतलब क्या है, कि जैसे आपने ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ ली, फिर उसके बाद अबेलियन ग्रुप, फिर उसके बाद सब ग्रुप, फिर उसके बाद सेंटर सीखना पड़ेगा, फिर सेंट्रलाइजर सीखना पड़ेगा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप सीखना पड़ेगा। मतलब सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, सब कुछ सारी चीजें हम लोग जा करके नॉर्मल सब ग्रुप पे ही सारी डेफिनेशन रुकती जा करके, कि हमको पढ़ना मेनली नॉर्मल सब ग्रुप है, उसको पढ़ने के लिए ये सारी बातें पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो अबेलियन ग्रुप कब होता है, जब कोई ग्रुप प्लस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो क्या कहलाता है, अबेलियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर उसी ऑपरेशन पे ए स्टार बी लगाएं और हमें बी स्टार ए मिल जाए
तो क्या कहलाएगा, कम्यूटेटिव कहलाएगा, कम्यूटेटिव कहलाएगा। और अगर वो ग्रुप है सेट, वो सेट क्या है, ग्रुप है, तो वो कम्यूटेटिव भी हो जाए तो क्या कहलाएगा, अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो अगर देखते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल लेते हैं z प्लस। z प्लस बोले तो इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स के सेट में क्या होता है, इसके अंदर 0 होता है, +1 -1 +2 -2 +3 ऐसे करके एलिमेंट्स होते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अच्छा, फिर इनफाइनाइट सेट की बात कर ली हमने, ये इनफाइनाइट सेट है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या ये क्लोजर हो सकता है? अगर मैं क्लोजर ढूंढने जाऊं इसको, देखिए अगर मैं क्लोजर ढूंढने जाऊं तो मैंने कोई भी दो एलिमेंट उठा लिए, ए बिलोंग्स टू बी जेड में और बी बिलोंग्स टू जेड। ए भी जेड में है, बी भी जेड में है, अंडर एडिशन चल रहा है, हम लोग किसमें चल रहे हैं, अंडर एडिशन में चल रहे हैं। एडिशन में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो अगर हमने क्या किया, एक 1 उठा लिया या कोई भी दो उठा लिए, ए प्लस बी किया, यार ए प्लस बी करोगे यानी दो इंटीजर को जोड़ोगे तो ऑलवेज एक इंटीजर ही मिलता है, दो इंटीजर को ऐड करने पे ऑलवेज एक इंटीजर मिलता है, यस जेड में है। फिर उसके बाद आते हैं एसोसिएटिव की बात करेंगे। एसोसिएटिव में क्या हो जाएगा, अगर तुमने ए प्लस बी किया प्लस सी किया और ए प्लस बी प्लस सी, ये तो ऑलवेज बराबर रहता है ना, ये तो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। फिर उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं। आइडेंटिटी अगर आप इसमें 0 ऐड कर दो तो वापस आपको ए मिल जाएगा, तो 0 यहाँ पे इस सेट का क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखेंगे। अगर मैं बात करूं कि ए का इनवर्स क्या होगा, तो मैं अगर उसमें -a कर दूं तो वापस मुझको 0 मिलेगा, यानी 1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -1, और -1 का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2, और -2 का इनवर्स क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो ये बात आ गई, तो यानी अभी तो ये क्या बन गया है, ग्रुप बन गया है। लेकिन क्या ये अबेलियन होगा, बिल्कुल होगा। एडिशन जो है ऑपरेशन, वो तो पहले से कम्यूटेटिव होता है ना, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यानी क्या हो गया, अब कम्यूटेटिव भी हो गया तुम्हारा, यानी एडिशन जो है वो ग्रुप भी बनाता है z प्लस पे, और क्या बनाता है हमारा करके, ग्रुप भी बनाता है, और उसके पास क्या होता है आइडेंटिटी, और वो अबेलियन भी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है और अबेलियन भी होता है, यानी z प्लस कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। क्या ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाएगा, क्या ये अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप बनाएगा? तो अगर हम ढूंढने यहाँ पे कि क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती, पहली बात देखो, एडिशन करने पे तो z में मिलेगा, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करने पे, दो एलिमेंट का मल्टीप्लाई करने पे z में तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम बात करें ऐसे देखें, ठीक, तो ये एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। ठीक है, एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा, लेकिन क्या आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर पाएगी? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस वही एलिमेंट दे दे? तो आप कहोगे सर 1 तो दिख रहा होगा ना, 1 होगा, लेकिन अगर 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देता, 1 अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर तो वापस 0 आ जाएगा, ना कि 1 आएगा। तो यहीं से प्रॉपर्टी क्या होने लगी, फेल होने लगी। तो यानी पहली बात क्या हो गया तुम्हारा करके, वो सिर्फ क्या क्लोजर है और एसोसिएटिव है, तो यानी वो सिर्फ क्या है, सेमी ग्रुप है, ये क्या है, सेमी ग्रुप है, ना कि तुम्हारा क्या है, उसके आगे कुछ भी इसमें होल्ड करो। ठीक है, तो ये ग्रुप नहीं, वो अंडर मल्टीप्लीकेशन z जो है वो ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सिर्फ अंडर एडिशन क्या होता है, ग्रुप बनाता है। ये ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम लोग और भी चीजें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, किस किस टाइप के हमारे पास ग्रुप होते हैं, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से सीख लेंगे, और ग्रुप के एग्जाम्पल बहुत सारे पढ़ेंगे। इसी चीज पे अगर हम पढ़े रहेंगे कि नहीं ग्रुप के हम 50 एग्जाम्पल आपको पढ़ाते रहें, तो आपका टाइम खराब करूंगा मैं, और कुछ नहीं। मैं बेसिक बेसिक डेफिनेशन कराता हूँ, फिर क्वेश्चंस में मैं सारी चीजें आपको सिखा दूंगा क्वेश्चन कराते कराते।
अब देखिए थोड़े से तो एग्जांपल कर ही लेते हैं। आर अंडर एडिशन ये ग्रुप होता है, क्यू अंडर एडिशन रैशनल नंबर का सेट ये ग्रुप होता है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, ग्रुप होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक। फिर उसके बाद Z तो आपने पढ़ा ग्रुप होता है अंडर एडिशन, लेकिन यही R अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता है। R अंडर सॉरी क्यू बोले तो रैशनल नंबर का सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता है। Z अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि इन सब के अंदर जो जीरो आ जाएगा ना, जीरो ने खेल कर देना है सारा। अगर फिर वही बात मैं करूं, यहाँ पे ऐसे चलाऊं, ठीक है, अगर फिर मैं वही बात करूं कि आर स्टार का मतलब कि आर में से मैं जीरो हटा दूं, जीरो वाला एलिमेंट निकाल लूं, तो क्या वो ग्रुप होगा? सोचिएगा, बहुत गौर सोचिएगा। अंडर मल्टीप्लिकेशन मैं सारी बातें समझा सकता हूँ आपको बहुत कायदे से। देखिए आपने आर स्टार को जैसे पकड़ा, तो आप दो रियल नंबर लीजिए, उनका मल्टीप्लाई करिए, तो आपने आर स्टार का मतलब यह है कि आपने जीरो को हटा दिया, बाकी सारे नंबर इस दुनिया के जितने भी नंबर है सब आपने ले लिए। तो आप अगर दो नंबर को उठाएं आर स्टार में से, आप उनका मल्टीप्लाई करें, तो वापस वो आर स्टार के अंदर आएगा। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव होता है। आइडेंटिटी, अब देखिए यहाँ पे वन एग्जिस्ट कर जाएगा जो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके वापस वही नंबर दे देगा। फिर उसके बाद देखिएगा कि आप जैसे मान लीजिए 2 का इनवर्स ढूंढने जाएंगे, तो उसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का इनवर्स ढूंढने जाएंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 मिल जाएगा, यानी 2 का इनवर्स 1/2 हो जाएगा। फिर 3 का इनवर्स तो 1/3 हो जाएगा, -2 का इनवर्स तो -1/2 हो गया, है ना। तो ये सब इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, तो ग्रुप तो बन गया या करके, है ना। अच्छा क्या वो अबेलियन होगा? अबेलियन की बात अभी बाद में कर लेंगे, क्या वो अबेलियन होगा कि नहीं होगा। अच्छा चलो, ये भाई ग्रुप है, ग्रुप है। फिर क्यू स्टार की बात करते हैं। क्यू स्टार भी ये सिमिलर वही प्रॉपर्टी, क्यू स्टार के मतलब ऐसे एलिमेंट होंगे जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में रख सकते हैं। यहाँ पे देखो रूट वाले एलिमेंट मिल जाएंगे यार, एक √2 ले लो, ठीक है, √2 का √3 के साथ मल्टीप्लाई करो, √6 मिलेगा जो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड ही करेगी। अब आपको आइडेंटिटी बतानी, तो 1 तो आइडेंटिटी हो ही गया। अच्छा इसका इनवर्स चाहिए तो 1/√2, तो ये इसका भी इनवर्स आ गया तुम्हारे पास। यानी ये सारी बातें मतलब इरेशनल रैशनल कुछ भी उठा लो, आर में से चल जाएगा। लेकिन क्यू में क्या होंगे? सिर्फ रैशनल नंबर होंगे जिनको पी बाई क्यू के फॉर्मेट भी, इसका मतलब इस टाइप के सिर्फ नंबर होंगे। तो ये भी ग्रुप बनाता है, हाँ ये बनाएगा, ये बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्या जेड स्टार में से जेड में से जीरो निकाल लो अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये ग्रुप बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने 2 लिया तो उसको 1/2 चाहिए, उसको मांगता ही है 1/2, तभी वो 1 ला के देगा आपको। तो यानी इसका मतलब 1/2 उसके पास नहीं होगा, क्योंकि जेड स्टार में सिर्फ क्या होंगे? ऐसे नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 -1 -2 -3, तो 1/2 नहीं मिलेगा, तो वहीं से ग्रुप नहीं बन पाएगा। लेकिन अब देखो ये क्या और कौन से ग्रुप तक होता है? आइडेंटिटी तक इसमें एग्जिस्ट कर जाती है। मोनोइड तो होता ही है, मोनोइड तो होता है, क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं, ये मोनोइड तो होता है, लेकिन एक ग्रुप नहीं होता है। अच्छा क्या ये अबेलियन होते हैं? कौन से? ये क्या, ये तो ये सब ग्रुप भी हैं, अबेलियन ग्रुप भी हैं। अंडर एडिशन क्या होता है? a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a रहता ही रहता है। हाँ क्या ये अबेलियन? हाँ बिल्कुल अबेलियन भी होंगे, क्योंकि a के बराबर होता है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, एडिशन भी क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है? ओके। अभी हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल पढ़ लिए ग्रुप के, और कौन सा एक बेसिक और बहुत बड़ा एग्जांपल पूछा जाता है, 1 ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्या ये ग्रुप होता है? तो हाँ। अब जब कभी भी फाइनाइट सेट मिले आपको, ये सारे क्या थे? इनफाइनाइट सेट्स, तो आप इनको वेरिएबल के फॉर्मेट में सोचेंगे। आपको जब कभी भी फाइनाइट सेट मिलेगा तो आप उसकी ऑपरेशन टेबल बनाएंगे। फाइनाइट सेट होता है तभी हम ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, या कैली टेबल भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑपरेशन टेबल अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाना, तो 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला, 1 में ओमेगा मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा मिला, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है, हम लोग जानते हैं, है ना। अच्छा फिर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है।
फिर ये 1 हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा की पावर 4 क्या बन जाता है, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है, तो ये ओमेगा बचेगा, ठीक। तो यानी ये बात हो गई हमारी। तो अब देखो कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करो वापस इसी सेट का एलिमेंट ही मिल रहा है, तो यानी हाँ क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर गई। फिर एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, एसोसिएटिव। आइडेंटिटी, अब 1 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो वापस वही एलिमेंट दे रहा है, तो 1 तो आइडेंटिटी हो गया। फिर उसके बाद देखो आकर के, फिर उसके बाद क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी आपको ओमेगा के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ओमेगा स्क्वायर किया तो 1 मिला, 1 को 1 के साथ किया तो 1 मिला, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा के साथ किया तो 1 मिला। यानी आपको अगर मैं बात करूं तो 1 का इनवर्स 1 है, ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये अपना क्या बन गया, ये ग्रुप है। अब क्या ये अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन होने के लिए कम्यूटेटिव होना पड़ेगा, और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो यानी ये तो कम्यूटेटिव है, जैसे देखो ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा मिला, 1 को ओमेगा से किया, देखो ओमेगा को 1 से किया तो ओमेगा मिला, 1 को ओमेगा से किया तब भी ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया 1 मिला, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया देखो 1 मिला, तो कम्यूटेटिव है। तो यानी यस प्लस अबेलियन ग्रुप भी है, ठीक है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ग्रुप की पढ़ ली, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप के सेट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के सेट्स होंगे, फिर उनको चेक करेंगे क्या वो ग्रुप है कि नहीं। लेकिन अभी हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। तो हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी जो होती है वो पूरे ग्रुप की क्या होती है, यूनिक होती है। पूरे ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, इसका प्रूफ भी करना चाहे तो कर सकते हैं, कर ही देते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, हम क्या करें। यूनिक, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप इज यूनिक। अगली बात, इनवर्स ऑफ एलिमेंट इज यूनिक। आइडेंटिटी ग्रुप की होती है, इनवर्स एलिमेंट का होता है, एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी क्या होगी, यूनिक रहती है, उसको ई से हमेशा दिखाते हैं। इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है। और क्या प्रॉपर्टीज है अपने पास, और प्रॉपर्टीज ये है कि भैया आपने ए बी का इनवर्स किया तो आपको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स में खोल के देगा, ये ओपन करके देगा। फिर उसके बाद अगर आपने ए का इनवर्स डबल टाइम कर दिया तो वापस आपको ए मिल जाएगा। फिर एक कहानी होती है, ए इंटू बी ए इंटू सी इम्प्लाइज दैट बी इक्वल्स टू सी, इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। और बी इंटू ए और सी इंटू ए, तो बी इक्वल टू सी, इसे बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। इसे बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, इसे क्या बोलते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ। अब ये कैसे आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सब बातों को देखते हैं, ठीक। अच्छा, एक और यहां से ये इसी जगह से प्रॉपर्टी खुल के आ जाती है, क्या, A1 A2 A3, इससे निकल है, डॉट 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 an का इनवर्स अगर करेंगे तो an इनवर्स डॉट an माइनस 1 इनवर्स डॉट 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 A2 इनवर्स A1 इनवर्स, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये होता। अब इन सब प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, अगर मान लिया मैंने दो आइडेंटिटी थी, ई और ई डैश थी, ठीक। अच्छा, तो ए को ई के साथ ऑपरेट करने पे भी ए मिलेगा, ए को ई डैश के साथ ऑपरेट करने पे भी ए मिलेगा, ठीक। लेफ्ट साइड से मैंने ऑपरेट किया, तो अब क्या हो जाएगा, अब कुछ लोग कहेंगे किसी का एडिशन चाहे लेफ्ट साइड से करो चाहे राइट साइड से, वो बात आपकी ठीक है, लेफ्ट साइड से करो या राइट साइड पे, लेकिन यहाँ पे हमें बाइनरी कंपोजिशन, यहाँ पे एडिशन मल्टीप्लिकेशन पे ही नहीं जिंदा रहना हम लोग। यहाँ पे हमें ऐसा सोचना होता है कि बाइनरी कंपोजिशन जैसी दे रखी उसके हिसाब से कैसा काम होगा, ठीक है। यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, तभी तो हम लोग ग्रुप पढ़ रहे हैं, वरना ग्रुप क्यों पढ़ते। एडिशन मल्टीप्लिकेशन में हमारी जिंदगी संभल के ऐसे गोल गोल घेरे में रह के रह जाती, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है कि आपके पास कि लेफ्ट साइड और राइट साइड से मल्टीप्लाई करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं तो अब देखो 1 और 1 कहां से कैंसिल आउट होगा, अगर दोनों बराबर हैं तो मैंने लेफ्ट साइड से कैंसिल किया, तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ ई और ई डैश क्या है, बराबर है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने बोला कि ग्रुप यूनिक इनवर्स होता है, ए इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो मैंने क्या बोला कि ए का इनवर्स बी है, उससे मिल गई आइडेंटिटी,
ए का इनवर्स सी है, उससे मिल गई आइडेंटिटी, दो इनवर्स है ना। तो ए बी अब दोनों आइडेंटिटी के बराबर तो दोनों इक्वल होंगे। अब फिर मैंने क्या लगाया, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया, तो बी इक्वल्स टू क्या मिल गया, सी मिल गया। इसी तरह से मैं राइट कैंसिलेशन लॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है, इसी तरह से मैं राइट कैंसिलेशन लॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो अगली बात आती है कि ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स है, ये कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ये भी प्रूफ कर डालते हैं। इसमें क्या जाता है अपना, हमने बोल लिया लेट ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ले ही लिया, लेट कर लिया। और तो क्या करेंगे, ए इंटू बी बी इनवर्स ए इनवर्स। अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग जो कहानी करते हैं ना, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन पे ज्यादा पढ़ रहे हैं, सारी की सारी कहानी मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह कोई बाइनरी ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है, कोई अदर बाइनरी ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है, एडिशन पे भी पढ़ सकते हैं हम लोग। अगर इसी कहानी को मैं एडिशन पे लिखता, ऐसे लिखता कि a प्लस बी का इनवर्स क्या होगा ये बताओ, तो वो होता माइनस ए माइनस बी, सॉरी माइनस बी माइनस ए, ठीक है, क्योंकि वो एडिशन पे चला जाता है ना, एडिशन पे इनवर्स क्या होता है, माइनस का निगेटिव नंबर हो जाता है, ठीक है। तो यानी जो सब्सट्रैक्शन है वो एडिशन का इनवर्स है और जो डिवीजन है वो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स है, ठीक। अच्छा ये हो गया हमारा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बी का इनवर्स अगर बी है तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी दे देगा। आइडेंटिटी को किसी के साथ भी ऑपरेट करो वापस वही एलिमेंट, तो फिर से आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स तो ये था, तो दोनों क्या है, बराबर है। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, अपना वेस्ट नहीं करना टाइम, बिल्कुल सिंपल सी, ये सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, बस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर किसी का मल्टीपल इनवर्स डबल टाइम इनवर्स कर दो तो वापस वही एलिमेंट मिल जाता है, तो बिल्कुल बच्चों वाली बात है, ठीक। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज अपनी हो गई, ठीक, कि अपने पास क्या हुआ ग्रुप। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, ग्रुप कोई सेट अगर ग्रुप कब बनता है, जब वो चार प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। अगर पहली खाली प्रॉपर्टी होल्ड करा यानी क्लोजर होल्ड करा तो उसे क्वासी ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अगर वो सिर्फ दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है यानी क्लोजर प्लस एसोसिएटिव, तो सेमी ग्रुप कहेंगे। अगर उसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर जाएगी तो उसे मोनोइड कहेंगे। अगर उसमें इनवर्स भी हर एलिमेंट का एक मिलने लग जाएगा तो उसे ग्रुप कहेंगे। लेकिन अगर वो कम्यूटेटिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। मतलब अगर 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो अबेलियन, खाली 4 करता है तो ग्रुप कर जाएगा। अब हम लोग ग्रुप के बाद अबेलियन ग्रुप भी हमने सीखा, बहुत अच्छी बात सीखी हमने, अबेलियन ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा कौन कौन से ग्रुप क्या होते थे, ग्रुप कहलाते थे, यानी जो इंटीजर का सेट होता था अंडर एडिशन क्या कहलाता, ग्रुप कहलाता था, है ना। लेकिन इंटीजर सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बन पाता था, सिर्फ वो क्या बन पाता था, मोनोइड बन पाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद रियल नंबर का अंडर एडिशन ग्रुप होता है, रैशनल नंबर का अंडर एडिशन ग्रुप होता है। आर स्टार मतलब उसमें से जीरो हटा दो, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बन जाता है। क्यू स्टार मतलब उसमें से जीरो हटा दो, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप बन जाता है। जेड स्टार उसमें से जीरो हटा दो इंटीजर्स में से, तो वो ग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अच्छा ये सारी बातें हो गई। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हर एलिमेंट का एक पूरे ग्रुप की एक आइडेंटिटी एक ही होती है, उसके से ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं होती। फिर हमने क्या पढ़ा, इनवर्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स खुद में क्या होता है, यूनिक होता है। मतलब अगर एक एलिमेंट का एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने कि ए बी का इनवर्स करे तो बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। फिर ए बी और फिर A1 A2 A3 AN कर दे, इसका इनवर्स करे तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आपसे। फिर इसका यूनिक, अगर किसी चीज़ का डबल टाइम इनवर्स करो तो वापस वही चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा यानी इससे क्या निकल के आ रहा है कि इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट होता है। इससे ये बात निकल के आ रही है कि नहीं दोबारा इनवर्स मत करो, इससे बात निकल है कि इनवर्स का इनवर्स वही एलिमेंट होता है। यानी किसी एलिमेंट का इनवर्स ए इनवर्स है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, वही एलिमेंट वापस मिल जाएगा। फिर लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, ये बातें पढ़ ली हम लोगों ने, ठीक है। इतनी बातें हम लोगों ने सीख ली हैं। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना दुनिया नहीं चल सकती। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, अगर आप एक काम करो कि आपके ग्रुप में जितने एलिमेंट है ना उनको बता दो, तो वही ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है। आपके ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको आप बता दो तो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, फाइनाइट ग्रुप का एक फाइनाइट नंबर होता है, इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। जैसे हम इंटीजर्स का बात करें कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप अंडर एडिशन अगर ग्रुप बनाता है तो क्या होगा, उसका ऑर्डर पता नहीं, अपने को नहीं मालूम। लेकिन अभी हमने क्या किया था कि 1 लिया था, ओमेगा लिया था, ओमेगा स्क्वायर, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इस ग्रुप का
तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब जितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इज नोन एज ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक, इसका ऑर्डर 3 हो गया। अब सोचो, अब एक और बात होती, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बना था। ये क्या बना था? अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप था। आप किसी भी सेट को, आप समझिएगा, किसी भी एलिमेंट को इतनी बार मल्टीप्लाई करो, इतनी बार मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बात करो, आपने क्या बोला कि आपने किसी को इतनी बार मल्टीप्लाई किया, उसकी पावर n आ गई और वो क्या हो गया? ई हो गई, आइडेंटिटी बना दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ ए क्या कहलाएगा? दैट विल बी n कहलाएगा। ठीक, जैसे हम 1 को क्या करें? 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें? 1 1 चाहे जितनी बार कर डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपने ओमेगा को किया ओमेगा, फिर किया ओमेगा, तो आपने पाया ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, आइडेंटिटी बन जाता है। तो यानी ऑर्डर ऑफ ओमेगा कितना है बेटा? 3 है। फिर उसी तरह से अगर हम ओमेगा स्क्वायर की बात करें, तो फिर हमने ओमेगा स्क्वायर किया तो ओमेगा पावर 4, ये ओमेगा बनता है। फिर एक और ओमेगा स्क्वायर दे तो ओमेगा पावर 6, तो ये भी क्या बन जाता है तुम्हारा आकर के? दैट विल बी, यहाँ बात समझिएगा करके, यहाँ पे बन गया हमारा आकर के, ये बन गया 1। ठीक, यानी ये क्या बन गया? आइडेंटिटी। तो ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर क्या है? ठीक, दैट विल बी 6 हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 6 हो गया। अब इसी तरह से एडिशन में भी लिखा जाता है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है, तो हम किसी चीज को इतनी बार ऐड करें कि वो n टाइम हो जाए, तो a n पे आइडेंटिटी देते, तो n उसका क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये ऑर्डर हो जाएगा। फिर ऑर्डर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, और ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, ये ऑर्डर ऑफ क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन लिख रखे हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपको ए इंटू ए करना है। तो एडिशन में ये क्या बन के बन जाएगा? ए प्लस ए, फिर बीच में एडिशन है तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बी प्लस बी प्लस बी, तो यानी 2a प्लस 3b बन जाएगा। ठीक, फिर और देखते हैं, ए स्क्वायर बी इनवर्स, ये सी स्क्वायर दे रखा गया। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे इंटू लगा हुआ, तो यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? दैट विल बी 2a प्लस ए, ये क्या हो जाएगा? a प्लस ए, फिर प्लस, फिर देखिए ये क्या लगा हुआ? इंटू लगा हुआ ना, ये देखिए ये स्क्वायर लगा हुआ, इसको 2 बार लिखेंगे आप लोग, 2 ब्रैकेट्स में लिखेंगे, एडिशन करके हमने लिख दिया 2 ब्रैकेट में। फिर उसके बाद ये देखिए इंटू लगाओ, बी इनवर्स लिखा हो, तो बी इनवर्स का मतलब माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे करेंगे माइनस बी प्लस सी, यानी ये बन जाएगा 2a, और ये क्या बन जाएगा आपका? 2 माइनस बी प्लस सी, यानी 2a माइनस 2b प्लस 2c, ये बन जाएगा। ठीक है, और एक और देख लेते, एक और देख लेते बस। ये ऐसे लिखा है, इसको इस तरह से लिखना है, एडिशन, उसमें एडिशन में कन्वर्ट करना है। तो यार देख रहे हो, स्क्वायर जब लिखा हो तो 2a बन जा रहा है, क्यूब जो लिखा 3a बन जा रहा है, -1 लिखा तो -1 आगे जाता है, यानी क्या जाएगा? -3, ठीक, ब्रैकेट, ये a है प्लस 2b प्लस 2c, ये इज इक्वल्स टू e, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन से एडिशन में जा सकते हैं। ये ऐसा सवाल आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सवाल क्या कर सकते हैं हम लोग। हमें प्रूफ करना है ए बी ए इनवर्स की पावर n इक्विवेलेंट टू हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होता है। तो हम लोग इसको दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम एक काम करते हैं,
n=1 के लिए, n=2 के लिए, n=3 के लिए, ऐसे करके दिखा देंगे इसको, उसी से कर डालेंगे इसको, है ना। तो देखते क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर A इनवर्स बी ए, ठीक, ये दे रखा है, और इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर देते, इसको स्क्वायर कर दें तो A इनवर्स बी ए, और ये A इनवर्स बी ए हो जाएगा, ये A इनवर्स बी ए ऐसे लिखा जाएगा। अब देखो A इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी हो जाता है, और आइडेंटिटी को कहीं पे भी लेकर आओगे तो वापस वही एलिमेंट बन जाएगा। अब ये और आइडेंटिटी का किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो वही बन जाएगा एलिमेंट वापस। तो देखो स्क्वायर आ गया। इसी तरह से n टाइम्स लिखा तो हम n टाइम्स इसको दे देते हैं, क्या जाता है हमारा। तो यानी क्या बचेगा, हर बार देखो ये वाला इससे आइडेंटिटी खत्म, तो b.b.b ऐसे करके a बचेगा, ये b की पावर n a। तो ये तो प्रूफ हो गया ना। ये चीज आपको ऑप्शन में दी जाएगी कि ये दिया है, ये इसके इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा, तो आपको तुरंत बताना होगा कि हाँ ये इसके इक्विवेलेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक। और सवाल देखते हैं क्या बन सकते हैं यहाँ पे। अबेलियन ग्रुप a b की पावर n दिखाना है, a की पावर n b की पावर n होता है। अबेलियन ग्रुप के लिए ये ऐसा होता है। अबेलियन होने का मतलब क्या, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, a डॉट बी बी डॉट ए के बराबर है। अबेलियन अगर हो गया तो a डॉट बी डॉट ए के बराबर हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, a b की पावर n लिखा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट बी अप टू कितने टाइम, n टाइम लिखेंगे। अब देखो जिसे क्या बोला, ये a डॉट बी है, इसे लिख दिया b डॉट ए, ये फिर a डॉट बी ऐसे पढ़ा रहा, a डॉट बी, ये क्या ना ए बी स्क्वायर ए बन गया, ठीक। फिर ये क्या बन गया तुम्हारे पास आकर के, a डॉट बी ऐसे कर, या दो पावर में पहले देख लेते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। तो अगर हम दो पावर देखें तो ए बी और ए बी। अब देखो ये अगर देखें तो हमारे पास ये क्या है, कम्यूटेटिव है, तो यानी इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, मैंने एक ही ब्रैकेट में कर लिया, तो ये बी स्क्वायर ए हो गया। अब फिर क्या बोल रहा है, आप इसको भी तो आगे पीछे कर सकते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो भी चीज आएगी वो कहाँ आएगी तो ग्रुप के अंदर ही ना। तो इसको भी हमने आगे पीछे कर लिया, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो याद रखिए कि अगर कोई ग्रुप अबेलियन है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। इस तरह से भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़ा टाइम लगता है लेकिन इसमें। और क्या देखिए क्या पूछा जा सकता है आपसे। फिर ये लोग कहते हैं कि भैया कोई ग्रुप अबेलियन है तो ए बी का इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखिए कि भाई आप जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी तो होल्ड करता ही था, बी इनवर्स है, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो दो एलिमेंट है ना, तो दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन तो वापस वही हो जाना चाहिए ना, कंपोजिशन साथ। अबेलियन है तो यानी वापस इंटरचेंज करी जाती है पोजीशन। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी अबेलियन के लिए पूछी जा सकती है, ठीक है। ये सब मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्जाम में कहीं ना कहीं तो पूछे गए, ठीक है। और देखते हैं एक और बात ये पूछी जाती है कि अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई दे रखा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन जी इज ग्रुप, जी एक ग्रुप हो, सॉरी जी इज अबेलियन ग्रुप, ठीक। क्या रहा, ए स्क्वायर अगर ई के इक्वल है तो इसके लिए सारे ए के लिए जो भी ए जी में बिलोंग करे उन सारे ए के लिए तो क्या हो जाएगा, जी अबेलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो अगर ए स्क्वायर है ई के बराबर तो बी स्क्वायर भी ई के बराबर होगा इफ बी बिलोंग्स टू जी, अगर बी जी के अंदर है। मैं जो क्वेश्चंस लिख रहा हूं ना वो क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में आपसे टिक मार्क लगाने के लिए पूछे जाएंगे कि भैया ऐसा है कि अगर ए स्क्वायर ई के बराबर है तो जी कैसा ग्रुप है। अगर सारे एलिमेंट्स का स्क्वायर कर रहे हैं या फिर इसको ऐसे लिख देता 2e इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू e लिख देता, अंडर एडिशन चल रहा होता तब भी तो खेल यही बोल रहा था ना वो, कि अगर आपने उसको स्क्वायर किया है या उसको 2 टाइम ऐड किया है या उसका कंपोजिशन 2 बार किया है, वापस आपको आइडेंटिटी मिल गई है, आपको सेल्फ कंपोजिशन करने के बाद 2 बार आइडेंटिटी मिल जा रही है हर एलिमेंट का, यानी हर एलिमेंट को खुद के साथ सेल्फ कंपोजिशन 2 बार करने पे अगर आइडेंटिटी मिल जा रही तो कैसा ग्रुप होगा, वो अबेलियन ग्रुप होगा। ये हमको पता होना चाहिए। तो ये देखते हैं कैसे होगा अबेलियन ग्रुप, है ना। फिर अगर ए स्क्वायर टू ई है, बी स्क्वायर टू ई है,
इफ बी इसमें बिलोंग, अब ए और बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए इनटू बी बिलोंग्स टू जी, है ना, ये तो बिलोंग करेगा। और भैया अगर इस तरह के ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो उसकी तो आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा तीनों आइडेंटिटी है। और एक बात बताओ, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करोगे तो ये भी आइडेंटिटी ये भी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी तो देगा। मतलब ये और ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगी, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ए बी के बराबर है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ए इंटू ए लिख सकते हैं, इसको बी इंटू बी लिख सकते हैं, इसे ए बी और ए बी लिख सकते हैं। अब बोथ साइड क्या कर दो, ए इनवर्स डाल दो, है ना, और इधर से बी इनवर्स, राइट साइड से ए इनवर्स डाल दो, लेफ्ट साइड से बी इनवर्स डाल दो। तो डालोगे तो भैया दोनों जगह डालना पड़ेगा। अब डाल दिया तो ये वाला ए इनवर्स इस ए को खा गया, ये वाला बी इनवर्स इस बी को खा गया, बचा कितना, ए बी। और भैया इसने इस वाले ए को खाया, इसने ये वाले बी को खाया, तो बी ए बचा। ए बी इक्वल्स टू बी ए, शायद ये अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी थी, कम्यूटेटिव होता है, तो ये अबेलियन हो गया हम लोग। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि ग्रुप्स को देख लिया है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट देख लिया है, अबेलियन ग्रुप देख लिया है, ग्रुप की बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ ली है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के जो सेट्स, अलग अलग तरीके सेट्स हैं कि ऐसा करने पे ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, कि हम ऐसा सेट ले लें। ये सेट हमने मान लिया कैसा लिख लिया, जिसके अंदर सिर्फ एलिमेंट है 3, 6, 4, 9, ऐसे प्लस माइनस करके लिख लिया और 0 पे डाल दिया मैंने, येलो। तो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है जो कि डिविजिबल बाई 3 है। क्या मैं इनको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं इनको ऐसे लिख दूं कि भैया ऐसा है, x जो है वो 0 देता है कब, मॉडुलो 3 पे। मतलब कि x कोई भी ऐसा नंबर है, x वो सारे नंबर है जिनको 3 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर बचता है, यानी कि ये एक सेट बन गया है जो 3 से डिविजिबल एलिमेंट अपने पास रखता है। ठीक है, 3 से डिविजिबल एलिमेंट अपने पास रखता है, तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि एक अलग तरह का सेट है, लेकिन इस सेट को हमने तोड़ के कहाँ से उठाया है, हमने इंटीजर्स में से उठाया। तो इंटीजर देखो इतना बड़ा सेट था, उसमें से एक अलग तरीके का सेट उठा लिया जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इसको Z3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Z3 लिखते हैं। ठीक, Z3 नहीं लिखते, सॉरी, ये डिविजिबल बाई 3 का सेट हो गया, Z3 की बात तो कुछ और आई है, है ना। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है जो डिविजिबल बाई क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक, ऐसे हमने अलग अलग तरह के सेट होते हैं, कुछ होते हैं Zn होता है, UN होता है ना, K4 होता है, क्लेन 4 ग्रुप होता है, Q8 होता है, क्वाटेनियन ग्रुप होता है हमारे पास, DN होता है ना, फिर SN होता है। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए। ऑर्डर तो कम से कम इनका हम निकाल लीजिए, इनका ऑर्डर निकालना हमको पता होना चाहिए। इतनी बात हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। Zn UN, Zn तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बाकी ये 4 के 4 जो है ना, बाकी ये सब है ना, ये आप ना जानो तब भी आपका काम चलेगा, नहीं Zn तो आपको बहुत पता होना चाहिए, और Zn के क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर एक होता है मैट्रिक्स का ग्रुप होता है, Zn ऐसे बोलते हैं, Zn FP बोलते हैं और SL FP बोलते हैं। मतलब इसमें ऐसी मैट्रिक्स आती हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसमें डाल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें एसिड मैट्रिक्स डाल देते हैं कि जिसमें क्या हो कि ये डिटर्मिनेंट 1 हो जाए। तो इस तरह के अगले क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप के सेट्स पढ़ेंगे, ये सेट्स हैं। फिर उन सेट्स को देखेंगे क्या ये ग्रुप बनाते हैं, इन सबको देख लेंगे, फिर उनके बाद उनका ऑर्डर पढ़ लेंगे, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एक ऑर्डर में चलना है। पहले हमने ग्रुप पढ़ना है, फिर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पता होना चाहिए हमें, फिर उसके बाद हम लोग सब ग्रुप पढ़ेंगे, सब ग्रुप पढ़ने के बाद हम सेंटर ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे। जब हमें सब ग्रुप पता चलेगा, हम बोल रहे हैं कि हमें ग्रुप थ्योरी क्यों पढ़नी, हम सेट्स को तोड़ सके। जब हमें ये सब पता चल जाएगा तब हम नॉर्मल सब ग्रुप में जाएंगे, और नॉर्मल सब ग्रुप अगर हमें पता चल गया तो ग्रुप सबसे आसान हो गया। ठीक है, तो एक ऑर्डर है अलजेब्रा को पढ़ने का। ठीक है, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।